नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सबके बीच फिर से लुसेंट इतिहास का मुगल साम्राज्य का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था दोस्तों। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क जो थे एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना की थी दोस्तों, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1994 ईस्वी में बैठा था दोस्तों। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी दोस्तों। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था दोस्तों। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलनामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था दोस्तों। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे दोस्तों, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के साथ हुआ था दोस्तों। दूसरा खनवा का युद्ध हुआ था, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी की युद्ध 29 जून 1528 में हुआ था, जो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों। और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ था, जो 6 मई 1529 ईस्वी में अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था दोस्तों। इब्राहिम लोदी जो था मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था दोस्तों। हुमायूं ने कोहिनूर जो हीरा था उसको ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार में से प्राप्त किया था दोस्तों। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को
एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था दोस्तों। बाबर की मातृभाषा जो थी तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो था उसका बाबरनामा तुर्की भाषा में रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपना रुचि का वर्णन किया था दोस्तों। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित और आयताकार अहाते में स्थित थे दोस्तों। 4 समान हिस्सा में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे दोस्तों। 4 बाग बनाने की परंपरा जो थी उसकी शुरुआत अकबर के समय से हुई थी दोस्तों। बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी जो था सूफी ख्वाजा उब्दुल्ला हरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी जो था हुमायूं हुआ था दोस्तों। हुमायूं 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक राज किया था दोस्तों। नसरुद्दीन हुमायूं जो था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था बदख्शा का सूबेदार था दोस्तों। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कमरान को काबुल और कंधार को मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी दोस्तों। चौसा का युद्ध जो था 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था दोस्तों। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी दोस्तों। बिलग्राम या कनौज युद्ध दोनों का एक ही नाम है दोस्तों। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था कनौज का युद्ध। 17 मई एवं 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था दोस्तों। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसीवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था दोस्तों।
कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था दोस्तों। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दोस्तों। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है दोस्तों। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलते रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। हुमायूं जो था ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसे सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे दोस्तों। 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शेरशाह का शासन रहा था दोस्तों। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान के वंशीय शेरशाह सूरी था दोस्तों। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र जो थे हसन के घर वर्ष 1446 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण के विचार है कि शेरशाह का जन्म जो था 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जो थे जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था दोस्तों। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक जो थे सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहनी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध में 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था दोस्तों। कलिंजर का शासक किरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झीलों के बीच में ऊंचे टीलों पर निर्मित किया गया था। रोहतासगढ़ किला जो था किला-ए-कुहान दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था दोस्तों। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था दोस्तों। इसने 178 ग्रैन चांदी का रुपया व 380 ग्राम तांबे के दाम चलवाया था दोस्तों। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग जो था सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी दोस्तों। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसे
इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे शेर शाह के समकालीन थे। अकबर के समकालीन शासक जो थे रानी एलिजाबेथ 1558 ईस्वी से लेके 1603 ईस्वी में इंग्लैंड के जो थे। दूसरा शाह अब्बास जो थे 1588 से लेके 1629 ईस्वी तक ये ईरान से थे दोस्तों। जार ईवान 1530 से लेके 1584 ईस्वी रूस से थे। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राना वीरस्ताल के महल में हुआ था दोस्तों। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। अकबर का शिक्षक जो थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था दोस्तों। बैरम खां जो था सिया मतलबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शा के निवासी था दोस्तों। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी दोस्तों। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था दोस्तों। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुलगढ़ राजा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सुर के नेतृत्व में एक अफगान की फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रचंडता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डुंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था दोस्तों। दीन इलाही धर्म का प्रधान जो था पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मणों को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। पदवी अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना
शुरू करवाई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान जो था राजा टोडरमल, खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश निम्न प्रकार है दोस्तों। मालवा जो था, चुनार, गोढ़वाना, आमेर, मेड़ता, मेहवा, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार व बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार। दक्षिण भारत का भी कुछ था दोस्तों राज्य। खानदेश था, दौलताबाद, अहमदनगर, असरीगढ़, कुछ इस प्रकार के थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसवावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे दोस्तों। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी दोस्तों। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था दोस्तों। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधा बाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न थे दोस्तों। अबुल फजल 1551 से 1602 ईस्वी तक रहे। दूसरा फौजी थे जो 1547 से 1595 ईस्वी तक रहे। तानसेन बीरबल 1528 से 1583। टोडरमल छठा राजा मान सिंह, सातवां अब्दुल रहीम खान एवं खाना, आठवां फकीर अलाउद्दीन, नौवां मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था दोस्तों। अबुल फजल के अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था दोस्तों। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मलार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हरा आदि। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे दोस्तों। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमाल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी दोस्तों। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देशन पर
दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वो महाभारत का नाम रजनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने या दानिश नाम से किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था दोस्तों। अकबर ने बीरबल का कवि प्रिय नरहरि को महामात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था दोस्तों। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुस्समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों को राजकीय भाषा फारसी थी दोस्तों। अकबर नकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था दोस्तों। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ था दोस्तों, जो 14 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था दोस्तों। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक-ए-जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है दोस्तों। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो थे खुसरो 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी दोस्तों। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर जो था मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। 1622 ईस्वी में कंधार जो था मुगलों के हाथ में निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था दोस्तों। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उसने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए,
जहांगीर ने गियास बेग की शाही दीवान बनाया एवं इस्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ था दोस्तों। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। उसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की माँ जो थी अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को बीमावर नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा जो लाहौर में स्थित है रावी नदी के किनारे दफनाया गया था दोस्तों। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। हमजा नामा का विषय चित्रकला से है दोस्तों। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो मैं भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है दोस्तों। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा द्वारा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक की कौशाम्बी स्तंभ जो है वर्तमान में प्रयागराज में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर की लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो थे प्रथम बार सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय भारत आए थे। जहांगीर के बाद शाहजहां ने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम जो थे शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुनबंद बानो बेगम से हुआ, जिसने शाहजहां ने मलिका जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 14 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फरपुर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब चिरन सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था दोस्तों। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया।
उस्ताद ईसा जो थे ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उस्ताद ईसा ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितृ द्वारा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसने पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना गया है दोस्तों। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी दोस्तों। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिब थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे दोस्तों। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दुहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था दोस्तों। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। अब्दुल मुजफ्फर मोहम्मदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था दोस्तों और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच जो था पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थिति हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था दोस्तों। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। मदाना एवं अकना नामक ब्राह्मणों के संबंध में गोलकुंडा के शासक जो थे अब्बुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजाराम ने किया था दोस्तों। 1670 ईस्वी में तिलपट की लड़ाई जाट परास्त हुए गोकुल की मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में रामराज के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजा
चुरमान ने डाली।